आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसका जो चतुर्थ खंड है, जहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ कैसा होता है, इसका भगवान श्री कृष्ण कैसे विस्तृत उसका विवरण देते हैं, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। अर्जुन की इस पृच्छा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब आदमी अपनी सब कामनाएं, वासनाएं, अभिलाषाएं छोड़ देता है तब वो स्थितप्रज्ञ होता है। आगे उन्होंने कहा था कि जब दुख से आदमी को ज़्यादा दुख नहीं होता है और ज़्यादा सुख प्राप्त होने के बाद भी जो बहुत ज़्यादा आनंदित नहीं होता है, ऐसा जो आदमी है जो समबुद्धि रखता है वो स्थितप्रज्ञ होता है। आगे उन्होंने कहा था कि अगर स्थितप्रज्ञ होना है तो इंद्रियों को उनके विषय से दूर रखना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक कछुए का उदाहरण भी दिया था। और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा था कि जो आदमी इस तरह से अपने इंद्रियों को संयमित करता है और मेरे स्वरूप में ही अपने स्वरूप को सम्मिलित कर देता है, एक रूप हो जाता है, वो आदमी स्थितप्रज्ञ हो जाता है। आगे चलकर उन्होंने 7 अवस्थाओं से गुजरते हुए किसी भी व्यक्ति का किस तरह से विनाश होता है ये भी हमें कहा था। आज भगवान श्री कृष्ण प्रसाद मतलब आत्मिक समाधान के बारे में कुछ कहने वाले हैं। वो क्या कहते हैं वो अब हम देखेंगे। भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति राग मतलब प्रीति और द्वेष ये सब भावनाएं छोड़ देता है, ये जो परस्पर विरोधी जो भावना है जिनको द्वंद्व कहते हैं, इनसे जब आदमी दूर निकल जाता है, जैसे सुख दुख, प्रीति और द्वेष, जय और पराजय, लाभ और हानि, ये सब बातें जब उसके मन से निकल जाती है, ऐसा जो आदमी राग द्वेष वियुक्त इस तरह से होकर जब वो इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों के जो विषय है उनको जुड़ता भी है तो भी वो उन विषयों से आसक्त नहीं होता है, ऐसा जो आदमी है और जिसको अपने आप के ऊपर जो एक नियंत्रण रखता है, ऐसा जो आदमी है उसको प्रसाद मतलब आत्मिक समाधान मिलता है। भगवान कहते हैं प्रसाद मतलब आत्मिक समाधान या आंतरिक समाधान, या आज की भाषा में हम जिसे इनर पीस कहते हैं वो। तो इस तरह से जब आदमी राग द्वेष वियुक्त हो जाता है और इस तरह से विषयों का इंद्रियों के साथ में अगर संबंध हो भी जाता है तो भी वो एक तात्कालिक होता है, प्रासंगिक होता है, इसको छोड़ देता है। ऐसा जो आदमी है जिसका अपने आप के ऊपर एक नियंत्रण है, ऐसा जो आदमी है उसको प्रसाद मतलब आत्मिक समाधान प्राप्त होता है। इसके लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे सूरज की अत्यंत पवित्र और तेजस्वी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और यहाँ की मलिनता वो देखते हैं, फिर भी उस मलिनता से वो संलग्न नहीं होते हैं, वो अपने आप को अलग ही रखते हैं या अलग ही रहते हैं। इस तरह से जब आदमी का वर्तन होता है तो वो आदमी उसको आंतरिक शांति प्राप्त हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, इसको हम थोड़ा सा अगर सरल एक वाक्य में कहेंगे तो प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते, मतलब जब आंतरिक शांति, आंतरिक समाधान जब प्राप्त होता है तब क्या होता है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसके सर्व दुखों का नाश हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त प्रसन्न हो गया है, जिसको एक आंतरिक शांति मिल गई है,
ऐसा जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि जो है पर्यवतिष्ठते, मतलब वो प्रतिष्ठित हो जाती है या स्थित हो जाती है। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इस तरह से भगवान ने आंतरिक शांति के ऊपर, आंतरिक जो अपना समाधान है, आत्मिक समाधान जो है, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा जोर दिया है और ये कहा है कि आंतरिक शांति जब प्राप्त होती है तब मनुष्य को आगे चलकर उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है या स्थित हो जाती है। आज हम यहीं पर रुकते हैं और आगे चलकर हमें और कुछ श्लोकों में स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ना है और हमारा द्वितीय जो अध्याय है उसका जो ये यात्रा, उसकी जो ये यात्रा है वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ा सा राह देखनी है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। भगवत गीता का ये जो सार है, भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ये मेरा प्रयास है। इसके लिए आप सभी की मुझे सहायता की ज़रूरत है। इसलिए इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।